हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 चैप्टर 7 लक्ष्य की पहचान जो पढ़ने जा रहे हैं। लक्ष्य यानी उद्देश्य जो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। कौरव और पांडव अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक ओर बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नज़र आ रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। वृक्ष की एक शाखा पर मिट्टी की चिड़िया रखी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इनमें कौरव और पांडव हैं जो एक ओर बैठे हैं। एक तरफ आपको विशालकाय वृक्ष दिखेगा। इस वृक्ष की शाखा पर ये मिट्टी की चिड़िया बैठी है जो इनका लक्ष्य है और इनके गुरु इनको आज बताएंगे। आइए सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव। सभी शिष्यों ने अपने गुरुदेव जी को प्रणाम कहा और द्रोणाचार्य ये हैं जो इनके गुरु हैं। आइए आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए आयुष्मान भव। गुरुजी ने अपने शिष्यों को आयुष्मान भव यानी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भरतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम पूरी तैयारी के साथ आए होगे। द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा है और मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम आज अपनी परीक्षा पर सफल होगे। सभी शिष्य एक स्वर में, हाँ गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। यहाँ कौरव और पांडव जो शिष्य हैं गुरुदेव जी के, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, हम सभी परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं कि वृक्ष की ओर संकेत करते हुए सामने वाले वृक्ष की, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, द्रोणाचार्य जी संकेत यानी इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा लक्ष्य है। आज तुम्हें यहाँ सफलता प्राप्त करनी है जो तुमने सीखा है अपने जीवन में। ध्यान से देखो, वृक्ष की एक चिड़िया रखी हुई है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूँ तभी तीर छोड़ना। समझ गए? इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। बच्चों, ये जो द्रोणाचार्य है, इन्होंने वृक्ष की ओर इशारा किया कि ये जो चिड़िया बैठी है यही तुम्हारा लक्ष्य है, यानी यही तुम्हारी परीक्षा है, जिससे पता चलेगा कि तुम कितने सफल हो अपनी परीक्षा में। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी शिष्य जी गुरुदेव। सभी शिष्य जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य कह रहे हैं, राजकुमार युधिष्ठिर पहले तुम आओ। युधिष्ठिर धनुष बाण संभालकर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, गुरुदेव मैं एक विशाल वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया, फिर युधिष्ठिर बाण संभालकर अपना अभिनय यानी एक्टिंग करते हुए बताते हैं कि गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मतलब आदेश करिए, ऑर्डर दीजिए हमें कि हम अपना कार्य आगे करें। द्रोणाचार्य कह रहे हैं, युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर गुरुदेव जी से कह रहे हैं, मैं एक विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य फिर सवाल करते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने फिर जवाब दिया कि हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं, ठीक है, तुम तनिक देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। मतलब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि अभी तुम रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चलाना। और युधिष्ठिर क्या कह रहा है, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम आओ। तो दुर्योधन आते हैं और कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे सिवा और कोई सफल नहीं हो सकता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बहुत घमंड, मतलब अपने ऊपर गुरूर करते हुए कह रहा है कि युधिष्ठिर ये निशाना कभी नहीं कर सकता, मैं इस परीक्षा को पास कर। दुर्योधन के बाद द्रोणाचार्य
उन्हें जवाब देते हुए कह रहे हैं, अच्छा दुर्योधन ज़्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधो। दुर्योधन कह रहे हैं, धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊँ। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा और अपना धनुष बाण उठा लिया, निशाना साधने का अभिनय यानी एक्टिंग किया और गुरुदेव से कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, आप आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने कहा, हाँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने फिर दुर्योधन से सवाल किया, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हें चिड़िया के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। जो कि दुर्योधन ने जवाब सही नहीं दिया और भीम को हंसते हुए, गुरुदेव इसे तो फल ही दिखाई दे रहा है, इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य मना करते हुए, जैसे बाकी सबको मना किया वैसे दुर्योधन को भी मना किया। दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। दुर्योधन, यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे योग्यता पर भरोसा नहीं करते आप? द्रोणाचार्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी भीम की बारी है। भीम की ओर संकेत करते हुए, भीम तुम आगे आओ और निशाना साधो। भीम धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साधकर, गुरुदेव आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना। भीम। द्रोणाचार्य जी ने बाकी सब शिष्यों के साथ भी बात की, वैसे भीम से भी कहा कि मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दोगे तब तीर चलाना। भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक है भीम, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम गुरुदेव जी से कह रहे हैं, गुरुदेव विशालकाय वृक्ष यानी बड़े आकार का पेड़, वृक्ष की शाखा यानी वृक्ष में जो डंठल होते हैं उनको, और शाखा पर यानी डंडियों पर चिड़िया और चिड़ियों के साथ हरे भरे पत्ते यानी चिड़िया जो बैठी है उसके साथ पीछे हरे भरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष, जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। मतलब भीम का जवाब सुनते ही गुरुदेव जी को शंका हो गई, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि उसे अच्छे अच्छे भोजन दिख रहे हैं जो रसोई घर में बनेंगे, और शीघ्र मतलब जल्दी से ऑर्डर दीजिए क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। द्रोणाचार्य, भीम अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर जाएगा। क्योंकि द्रोणाचार्य ने भीम से क्या कहा, तीर से धनुष हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष में जाएगा। क्योंकि उसने पहले ही निशाना लगाने से पहले ही खाने के बारे में बात कर लिया जो रसोई घर में बन रहे हैं। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। भीम ने द्रोणाचार्य से कहा, माफ़ करिएगा गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो भरोसा है होना चाहिए आपको। द्रोणाचार्य, भीम इस पर निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। अर्जुन आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। अर्जुन निशाना साधो, क्या तुम्हें यह वृक्ष शाखा और शाखा पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, क्षमा करें मतलब माफ़ करें गुरुदेव, मुझे मात्र मतलब केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। अर्जुन, द्रोणाचार्य, अर्जुन सच कह रहे हो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम सच कह रहे हो। अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम बाण चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है और तीर चिड़िया की आँख में लगता है।
सभी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। मतलब द्रोणाचार्य जो सुनना चाहते थे वो अर्जुन के मुख से निकला, यानी अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ मात्र चिड़िया की आँख दिखाई दे रही, क्योंकि हमें तो चिड़िया की आँख में निशाना लगाना था, ना कि किसी और लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए था। देखिए इस तरह से अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया, यानी उसका लक्ष्य सफल रहा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, आदरणीय गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। द्रोणाचार्य कह रहे हैं अर्जुन को गले लगाते, मतलब प्यार से उसको गले लगाते और शाबाश कहते हैं। मुझे तुमसे यही आशा थी, मतलब द्रोणाचार्य जी को अर्जुन से उम्मीद थी कि तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए, मतलब अपने लक्ष्य को पूरा करने पर सफल रहे। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी नज़र भी उसी पर केंद्रित की, मतलब उसी पर ध्यान रखा। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थिर रह पाते तो वे भी सफल हो सकते थे। जैसे अर्जुन के भाई थे भीम, द्रोणाचार्य और भी भाई थे जिनका लक्ष्य उनकी सफलता की ओर नहीं ले गया और उनको पीछे रह गया उनका लक्ष्य। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। मतलब द्रोणाचार्य जी का कहना है कि आपका लक्ष्य, जैसे आप एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो तो उसमें ध्यान दो, ना कि किसी और भी चीज़ों में। अगर आप अपने पेपर पे, एग्ज़ाम पे ध्यान दोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। शिष्य, जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और पर्दा गिरता है, क्योंकि ये एक नाटकीय रूपांतर था जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो बच्चों, आज का उद्देश्य ये था कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उसी को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि बच्चों, हमने चैप्टर अब रिवीजन कर लिया, यानी एक्सप्लेन कर लिया। अब हम उसके कुछ शब्द पढ़ते हैं जो कठिन शब्द हैं। हमारा फर्स्ट शब्द है आयुष्मान, लक्ष्य, द्रोणाचार्य, अतिरिक्त, संकेत, स्वर, केंद्रित, स्वादिष्ट, शीघ्र, व्यंजन। तो बच्चों, इस तरह से हमारे कठिन शब्द 10 कठिन शब्द हैं जो हम अपने कॉपी में और बोल कर लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे शब्दार्थ करते हैं। तो बच्चों, कुछ शब्दार्थ यहाँ हैं जो हम बुक से ले रहे हैं और आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा। फर्स्ट है विशालकाय, यानी बड़े आकार वाला। आयुष्मान भव, लंबी उम्र हो। संकेत, इशारा। लक्ष्य, निशाना। अभिनय, नाटक। अतिरिक्त, अलावा। योग्यता, काबिलियत। संदेह, शक। आदेश, आज्ञा। शाखा, टहनी। कक्ष, कमरा। स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर। व्यंजन, पकवान। शीघ्र, जल्दी। मात्र, केवल। उत्साहवर्धन, उत्साह बढ़ाना। आदरणीय, आदर के लायक। आशा, उम्मीद। केंद्रित, जमी हुई। बच्चों, अब हमने वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे मेक सेंटेंस करते हैं, यानी वाक्य प्रयोग। जो एक वर्ड से अनेक सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग बनाया जाएगा। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस वर्ड है प्रणाम। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। विश्वास, राकेश को अपने मित्र पर विश्वास नहीं था। परीक्षा, राम ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। आदेश, गुरु ने शिष्य को तीर चलाने का आदेश दिया। शीघ्र, हमें अपना गृह कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये 5 वर्ड हैं जिनके हमने मेक सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग बनाए हैं। आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य एक गुरु थे। चिड़िया कहाँ रखी थी? चिड़िया वृक्ष पर रखी थी।
युधिष्ठिर को निशाना साधते हुए क्या दिखाई दे रहा था? युधिष्ठिर को निशाना साधते हुए एक वृक्ष पर चिड़िया और आसमान भी दिखाई दे रहा था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किस परीक्षा के लिए बुलाया? आंसर, गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले राजकुमार युधिष्ठिर को परीक्षा के लिए बुलाया। अब हम लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें सदा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, भीम को क्या क्या दिखाई दिया? भीम को विशालकाय वृक्ष की शाखा पर चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते तथा आश्रम का भोजन कक्ष दिखाई दिया। निशाना साधते हुए समय अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? निशाना साधते समय अर्जुन को मात्र चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गुरु जी ने अन्य शिष्यों को तीर चलाने से मना क्यों किया? गुरु जी ने अन्य शिष्यों को तीर चलाने से इसलिए मना किया क्योंकि उन शिष्यों को अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं था। मतलब उन शिष्यों का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने की आज्ञा क्यों दी? क्योंकि अर्जुन को ही मात्र चिड़िया की ही आँख दिखाई दे रही थी, जो कि वही उसका लक्ष्य था। थर्ड क्वेश्चन, यही आपकी शिक्षा का फल है। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? इस कथन से उसकी किस विशेषता का पता चलता है? हमारा उत्तर है, अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का ही सही उपयोग किया था। इससे पता चलता है कि सफल होने के बाद भी उसने अपने गुरु का ही योगदान बताया। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी, तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी नज़र भी उसी पर केंद्रित रखी। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जो अब कंप्लीट हो गए। अब हम बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। जो हमारे बुक में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम कर लेते हैं। हमारा पहला है क्वेश्चन आंसर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गुरु द्रोणाचार्य किसकी परीक्षा ले रहे थे? ऑप्शन है हमारे कौरवों की, पांडव की, कौरव और पांडव दोनों की। हमारा ऑप्शन सही ये है, थर्ड ऑप्शन, कौरवों और पांडवों दोनों की परीक्षा ले रहे थे। दुर्योधन का लक्ष्य साधते हुए चिड़िया के अलावा क्या क्या दिखाई दे रहा था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फल और पत्ते, व्यंजन और भोजन कक्ष। दुर्योधन को फल लक्ष्य क्या क्या दिखाई दिया? फल और पत्ते। ये हमारा सही आंसर है। बच्चों, आगे पढ़ते हैं। भीम, दुर्योधन और युधिष्ठिर परीक्षा में सफल क्यों नहीं हुए? हमारे ऑप्शन है, उनका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य उन्हें पसंद नहीं करते थे, या परीक्षा में सफलता पाना असंभव था। हमारा ऑप्शन सही ये है, उनका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से क्यों लगा लिया? वह उनका सबसे प्रिय शिष्य था, वह अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुआ था, या वह सभी शिष्यों में सबसे छोटा था? तो हमारा ऑप्शन सही, वह अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुआ था। हमारा ये ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चों, पहला ऑप्शन है
चिड़िया पीतल की बनी हुई थी। तो ये सही है या गलत? बच्चों ये गलत ऑप्शन है। चिड़िया मिट्टी की बनी थी, पीतल की नहीं थी। सबसे पहले परीक्षा के लिए राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया और ये ऑप्शन हमारा सही है। लक्ष्य भेदने में दुर्योधन सफल रहा, गलत। अर्जुन ने केवल लक्ष्य देखा, हमारा ऑप्शन सही। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा से नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नेत्र आँख, वृक्ष पेड़, कक्ष कमरा, शाखा टहनी। वर्तनी सही करके शब्दों को पुनः लिखिए। आशीर्वाद गलत है, हम इसे इस तरह लिखेंगे यानी आशीर्वाद। इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी और जो हलंत है वो इस तरह से होगा। अब आयुष्मान है, आयुष्मान आधा श नहीं होगा, ये श है। द्रोणाचार्य ये गलत है, द्रोणाचार्य ये हमारा शब्द सही है। शिष्य शिष्य, वृक्ष वृक्ष, गुरुदेव गुरुदेव। शिक्षा शिक्षा, लक्ष्य लक्ष्य। तो बच्चों बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप इसे अपनी कॉपी और बुक में कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।